हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। मेरे पिछले ब्रेन रूल्स के वीडियो में मैंने आपको 6 ब्रेन रूल्स दिए थे और इस वीडियो में मैं आपको बाकी 6 रूल्स देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 7th रूल से, रिपीट टू रिमेंबर। ऑथर जॉन मेडिना कहते हैं कि हम इंसान शायद इंसान बनते ही हैं अपनी मेमोरी की वजह से। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होती तो हम अपनी कोई आइडेंटिटी भी नहीं रख पाते। आप जब सुबह में उठते हैं तो आपको याद नहीं करना होता कि आपका नाम क्या है, आपके रिलेटिव्स कौन है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहती हैं इंस्टेंट एक्सेस के लिए। अब हम लोगों की 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिसर्च में ये देखा गया है कि यूजुअली लोग 90% इन्फॉर्मेशन जो क्लास में सीखते हैं वो 30 दिन के अंदर भूल जाते हैं। जॉन मेडिना हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं जब हम कोई भी नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है, हमारा दिमाग उसको एनकोड करता है, मतलब वो अपने सेंसेस से डेटा लेके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस एनकोडिंग प्रोसेस में जितना आपके इमोशंस अटैच होंगे, जितना आप उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग दे पाओगे, उतना वो आपको अच्छे से याद रहेगा। ज़्यादातर नई इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। अगर आप उसको बहुत टाइम तक याद रखना चाहते हो तो उसको आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना होगा। रिसर्च के हिसाब से अभी तक का सबसे इफेक्टिव तरीका है स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज कोई नया सब्जेक्ट सीखा तो फिर आप उसको कल पढ़ेंगे, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद, एट्सेट्रा। इससे वो मेमोरी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बनती जाएगी। 8th रूल है स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारा दिमाग हमेशा हमारे सेंसेस से डेटा कलेक्ट करता रहता है। आपकी स्किन से, आपके नोज, आईज, ईयर और टंग से दिमाग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते रहते हैं। दिमाग उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपको फीलिंग देता है कि कोई स्मेल अच्छी है या नहीं, कोई टेस्ट अच्छा है या नहीं, एट्सेट्रा। बाकी सारे सेंसेस के कंपैरिजन में स्मेल सबसे ज़्यादा हमारी मेमोरी को ट्रिगर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको कोई स्मेल आती है, चाहे कोई परफ्यूम की या किसी टाइप के खाने की, और एकदम से आपको याद आ जाता है कि आप कहाँ थे जब आपने पहली बार वो स्मेल एक्सपीरियंस करी थी। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारे जितने सेंसेस यूज़ होते हैं लर्निंग के टाइम, हमें उतने ही अच्छे से इंफॉर्मेशन याद होती है। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स में जब क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है वर्सेस जब लैब्स में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि प्रैक्टिकल लैब में सीखी वाली इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। रूल नंबर 9 है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हम लोग जो अपनी आंखों से देखते हैं उसको ब्रेन एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कंपेयर टू हमारे बाकी सेंसेस। जॉन मेडिना कहते हैं वी सी विथ आवर ब्रेन नॉट विथ आवर आइज। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये प्रूव करने के लिए। प्रोफेशनल वाइन टेस्टर्स के टेस्ट और स्मेल के सेंसेस बहुत हाईली रिफाइंड होते हैं। वो बहुत आसानी से आपको रेड और वाइट वाइन के डिफरेंसेस बता सकते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने उनको वाइट वाइन दिया जिसमें उन्होंने रेड कलरिंग डाल दी थी। इसकी वजह से उन सब लोगों को लगा कि वो एक्चुअली में रेड वाइन थी। मतलब उनके विजन की वजह से उनका सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट भी चेंज हो गया। ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन आइडिया है कि हमारी आईसाइट भी कैमरे की तरह काम करती है कि जो बाहर दिख रहा है वही अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग एक्चुअली आपकी आईसाइट को यूज़ करके एक अपना वर्जन बनाते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दोनों आंखों से दुनिया अलग अलग एंगल से दिखती है और आपका दिमाग उन दोनों इमेजेस को मिला के आपको सिर्फ एक सिंगल इमेज दिखाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जितना अपना विजन यूज़ करेंगे उतना वो अच्छे से आपको याद रहेगा। इसलिए आपको वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन और अच्छे से याद रहती है कंपेयर टू सिर्फ उसको पढ़ने से या सुनने से। और अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ज़रूर वर्ड्स कम करिए और पिक्चर्स और वीडियोस को इंक्लूड ज़रूर करिए। 10th रूल है स्टडी और लिसन टू म्यूजिक टू बूस्ट कॉग्निशन। हेनरी एक 92 ईयर ओल्ड डिमेंशिया पेशेंट थे जो एक ओल्ड एज होम में रहते थे। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे और डिमेंशिया की वजह से उनको कुछ याद भी नहीं रहता था। लेकिन जब वो यंग थे तो उनको म्यूज़िक सुनने का और डांस करने का बहुत शौक था। जैसे ही उनको म्यूज़िक सुनाई जाती थी अपनी ओल्ड एज में भी एकदम से उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था। वो खुश हो जाते थे और गाना गाने लगते थे। उनको लोगों के नाम तो नहीं याद रहते थे, लेकिन म्यूज़िक की लिरिक्स एकदम परफेक्टली याद रहती थी।
अब म्यूज़िक किस ज़माने से शुरू हुई है ये एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम सब लोगों के अंदर एक सेंस होता है जिससे हमें समझ आ जाता है कि म्यूज़िक क्या है। इवन बेबीज़ पहचान लेते हैं कि म्यूज़िक क्या होती है। साइंटिस्ट ने भी ये देखा है कि म्यूज़िकल ट्रेनिंग लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। ये देखा गया है कि 10-year-olds जो 3 साल तक कोई इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करते हैं उनकी वोकैबुलरी में बूस्ट देखा जाता है कंपेयर टू और बच्चे जिन्होंने म्यूज़िक प्रैक्टिस नहीं करी होती है। और शायद सबसे कॉमन एक्सपीरियंस म्यूज़िक का जो हम सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो है कि हमारा मूड इम्प्रूव हो जाता है। तो जब भी आप थोड़ा डाउन या डिप्रेस फील कर रहे हो, आप अपनी फेवरेट म्यूज़िक लगा लो एक मच नीडेड मूड बूस्ट के लिए। 11th पॉइंट है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स अलग होते हैं। ये फैक्ट शायद आजकल दुनिया में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस क्या कहती है ये हमें पता हो। और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। ये देखा गया है कि मेन एंड वुमेन अपने दिमाग के अलग अलग एरियाज यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ये भी देखा गया है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स के बायोकेमिकल प्रोडक्शन में भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर के हिसाब से मेल ब्रेन्स सेरोटोनिन 52% और फास्ट बना लेते हैं कंपेयर टू फीमेल ब्रेन्स। ये डिफरेंस मेंटल इलनेस में भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्स को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स को डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल्स की ज़्यादा टेंडेंसी होती है एंटी सोशल होने की और फीमेल्स की एंग्शियस होने की। बिहेवियरिस्ट डेबोरा टैनन ने स्टडी किया है कि मेन एंड वुमेन कम्युनिकेट कैसे करते हैं और उन्होंने ये पाया कि वुमेन अपने दिमाग के दोनों हिस्से को यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करते टाइम और मेन सिर्फ एक हिस्से को यूज़ करते हैं। ये भी देखा गया है कि बचपन में दोनों मेल्स और फीमेल फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं ये भी बिल्कुल अलग होता है। फीमेल्स यूजुअली अच्छे से कम्युनिकेट करके बात करके आई कांटेक्ट बना के अपने फ्रेंड्स बनाती हैं और मेल्स कोई एक्टिविटी साथ में करना पसंद करते हैं, कम बातें करके कुछ खेल कूद करके अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये बड़े स्केल पे डिफरेंसेस देखे जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लड़का ऐसा है ये लड़की ऐसी है। बड़े स्केल पे हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए एक साइंटिफिक पर्पस के लिए, लेकिन कभी हमें उसे इंडिविजुअल लेवल पे लाके डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। 12th रूल है वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। अगर आपने किसी बेबी को ऑब्जर्व किया है तो आपको समझ आ जाएगा कि हम इंसान शुरू से ही एक्सप्लोरर्स होते हैं। छोटे बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट्स बनाते रहते हैं, चीज़ों को उठा के गिराते रहते हैं और इसी से उनको समझ में आता है कि दुनिया काम कैसे करती है। जो हमें देख के लगता है कि बच्चे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके, हर चीज़ को टेस्ट, स्मेल, किक, टच करने के। नई रिसर्च हमें ये बता रही है कि हमारा ये अर्ज टू लर्न कभी जाता नहीं है। इनफैक्ट हमारे दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं ताकि हम नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो समरी में ये हैं दिमाग के 12 रूल्स। ब्रेन इवॉल्व हुआ है, एक्सरसाइज से ब्रेन पावर बढ़ती है, स्लीप वेल टू थिंक वेल, स्ट्रेस ब्रेन सेम तरीके से काम नहीं करते हैं, हर ब्रेन की वायरिंग अलग होती है, हम लोग बोरिंग चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे पाते हैं, आपको रिपीट करके ही चीज़ें याद होंगी, आपके जितने सेंसेस हैं उनको आप स्टिम्युलेट करिए, आपका विजन सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है, आप म्यूज़िक सुन के या उसको सीख के अपना कॉग्निशन इंप्रूव कर सकते हैं। मेल और फीमेल्स के दिमाग अलग होते हैं और हम लोग पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स होते हैं। आपको अगर ये पॉइंट्स रिटर्न में चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे जिसको आप सेव कर सकते हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई भी फ्यूचर के बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।